तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि भागवत कथा के माध्यम से आपको केवल धार्मिक भावना की जागृत करने की बातें नहीं बताई जाती, वो तो है ही, धर्म तो सर्वोपरि है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसी ऐसी लीलाएं की और उन लीलाओं के माध्यम से बताया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि का जो महत्व है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी आगे। तो कालिया नामक नाग का प्रभु ने मान मर्दन किया, तो कालिया नामक नाग की मान मर्दन की जो कथा है वो केवल एक नाग का मान मर्दन नहीं है, वो भगवान ने मातृभूमि और माँ के महत्व को बताया, नदी के महत्व को। यमुना जी में जब प्रभु ने देखा कि यमुना जी में जब कोई दूषितता आई तो भगवान ने उसे हटा करके निकाल करके बाहर फेंक दिया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जागो, हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना रहने दो। माताओं से निवेदन है अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालिए। अपनी ये आपकी घर गृहस्थी तो जिंदगी भर चलेगी, थोड़ा अपने रसोई से बाहर निकलो, रसोई के बाहर भी एक दुनिया है, अपनी टीवी सीरियल से बाहर निकलो, उसके बाहर भी एक दुनिया है, अपने मेकअप से थोड़ी बाहर निकलो, उसके बाहर भी एक दुनिया है। और मैं पुरुष वर्ग के लोगों से भी कहूंगी कि आप भी अपने फोन से, अपने न्यूज़पेपर से, अपने ऑफिस से, अपनी जमाने की पंचायतों से बाहर निकलो और अपने बच्चों को समय दो। रामचरितमानस का पाठ करें बच्चे प्रणाम करना सीखें। आज हम बच्चों को गुड मॉर्निंग करना सिखाते हैं ना। मम्मियाँ सोचती बच्चा गुड मॉर्निंग करना बहुत मॉडर्न बन गया बच्चा। अरे भैया, गुड मॉर्निंग करना सिखा दो। मैं गुड मॉर्निंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, स्कूल भी गई हूं, कॉलेज भी गई हूं, मुझे भी सब पता है। लेकिन भारत की संस्कृति गुड मॉर्निंग की नहीं है, भारत की संस्कृति प्रणाम की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति राम राम की संस्कृति है, भारत की संस्कृति जय श्री राम की संस्कृति है, भारत की संस्कृति राधे राधे की संस्कृति है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट तो चलते ही रहेगा। ये जीवन, ये पेट भरने वाली जो भाषा है अंग्रेजी, पेट भरने वाली तो है, आज ऑफिसों में जरूरत पड़ती है, पेट भरने वाली भाषा ही रहने दो, इसे जीवन की भाषा या राष्ट्र भाषा मत बनाओ। आज हम देखते हैं चाइना में लोग चाइनीज बोलते हैं, जर्मनी में लोग जर्मनी लैंग्वेज का यूज करते हैं, फिर यूरोप के देशों में डच बोली जाती है, कहीं फ्रेंच बोली जाती है, कहीं ब्रिटेन में ब्रिटिश बोली जाती है, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, पाकिस्तान में भी शायद उर्दू बोली जाती होगी। लेकिन हम भारत के लोग ही हैं, हिंदी बस छोड़ दो, बस बाकी हम अंग्रेज बनेंगे। वो पहले सिखाते थे ना, अंग्रेज के बच्चे क्या जाने अंग्रेजी पढ़ते, हम पढ़ा है ना, अपने छोटे में बच्चों को बताते थे। तो अंग्रेज के बच्चे मत बनाओ अपने बच्चों को, वो ठीक है पेट भरने तक ठीक है वो भाषा कि ज्ञान है, ज्ञान ठीक है, आपसे इंग्लिश बनना चाहिए, आपके बच्चों से अंग्रेजी बननी चाहिए, क्योंकि यदि पढ़ना है, लिखना है, काम करना है तो जरूरत पड़ती है। लेकिन घर पे तो कम से कम वो उठ के गुड मॉर्निंग ना करें। क्या करें? जोर से बोलो, मम्मी लोग बैठी हो यहाँ, जोर से बोलो, क्या करें? अरे शर्म लग रही है क्या राम राम बोलने में? बोलो जोर से, राम राम करें, राधे राधे करें, जय श्री राम करें, प्रणाम करें, ये करें, ठीक है? बच्चे क्या करें? आज हम उनको स्कूल भेजते हैं, ठीक है, स्कूल में जो सिखाया जाए सीखने दो, स्कूल है, पर जो प्रथम पाठशाला वो तो हमारे घर की है ना। तो घर पे हम जो सिखाएं वो संस्कार बच्चों में डालें। और मेरा निवेदन है, इस बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालना घर जाके, अरे वो तो सब ऐसे ही, हमारा बच्चा तो मॉडर्न बनेगा।
अंग्रेजी बोलेगा, गुड मॉर्निंग करेगा। तो पहले विदेशों में ही वृद्धाश्रम की चलती है, ओल्ड हाउस वही है। वहां हम लोग जब यूरोप गए तो जिस घर में हम रुके उस घर में वो हस्बैंड वाइफ थे। तो पूछा कि आपकी माता जी कहाँ है? कहा हम लोग 5 भाई हैं। तो मम्मी कहाँ किसी दूसरे भैया के घर पे रहती? तो कहा नहीं, मम्मी को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? ओल्ड हाउस में। कहा हफ्ते में एक एक दिन बने हुए हैं, हम लोग जाके मम्मी से मिलाते हैं और कुछ खाने पीने का दे आते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ा के ओल्ड हाउस अपने लिए बनवाना चाह रही हो क्या? कि इतना बड़ा घर खून पसीने पति की कमाई से बना और बच्चे हाथ पकड़ के बुढ़ापे में वृद्धाश्रम ओल्ड हाउस छोड़ाएं, ऐसा चाह रही हो क्या? तो रामायण पढ़ाओ बच्चों को। अब बनाना है राम पर पढ़ाना है जॉनी जॉनी, पढ़ाना ये है। बनाना है राम, बनाना है लक्ष्मण, बनाना है भरत, पर पढ़ाना है जॉनी जॉनी, यस पापा। ये नहीं पढ़ाना। कभी कुछ दूसरा पढ़ा दो, वो तो स्कूल में पढ़ते ही हैं वो। कुछ रामचरितमानस भी बच्चों को सिखाओ घर में, खुद पढ़ो जोर जोर से। पतिदेव भी पढ़े, आपके बच्चे भी पढ़े, घर का माहौल अच्छा हो, रामचरितमानस का पाठ घर घर में हो। अब मुस्लिम जो लोग हैं वो एक दिन में कितने बार नमाज पढ़ते हैं? 6 बार। 6 बार पढ़ते हैं और जहां उनको जगह मिलती वहां बैठ के पढ़ते हैं। तो भैया तुम क्यों इतना शर्माते हो? रोड पे बैठ के मत पढ़ो, पर घर पे बैठ के चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा तो पढ़ सकते हो कि घर मोहल्ले में सुनाई पड़ जाए कि रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। मोहल्ले में सुनाई पड़ जाए कि रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। इतना तो कर सकते हो, कर सकते हैं इतना। मेरा निवेदन है, यहाँ मम्मी लोग बैठी हैं बहुत सारी, आप घर की गृहिणी हैं, आप अपने घर की मालिक हैं, तो आपसे ज्यादा कोई नहीं सुधार सकता अपने पतियों को और अपने बच्चों को। पति को भी आप ही कह सकती हो कि नहीं पहले रामायण पढ़ो फिर घर से बाहर निकलना। बच्चों को 24 घंटे में से यदि 5 मिनट आप अपने धर्म और संस्कृति के लिए नहीं दे पा रहे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, क्यों जिंदा हो? 24 घंटे क्या खाना ही बनाते रहना है? 24 घंटे क्या ऑफिस का ही काम है? हम सब करते हैं, मैं कभी विरोध नहीं करती कि आप मनोरंजन मत करो, आप टीवी देखो। हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हमारा टीवी देखना भी जरूरी है, हमारा गाने सुनना भी जरूरी है, हमारा मनोरंजन करना जरूरी है, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी संस्कृति और अच्छे संस्कार भी जरूरी है। इसलिए 24 घंटे में से 23 घंटे आपके, 23 घंटे 30 मिनट आपके, लेकिन जो 30 मिनट है वो आपको कुछ नियम बना दो कि हनुमान चालीसा हो घर में, रामचरितमानस का। दूसरी चीज, आजकल की माताएं ऐसे नहीं मानती, उनको डरवा दो थोड़ा सा कि भैया तुम्हारे घर में भूत प्रेत घुसे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगो तो पढ़ने लगेंगे। बस बता दो कि तुम्हारे पति बस में हो जाएंगे, ये चौपाई गाने लगो। आजकल डराने का काम है, तो चलो मैं डरा रही हूं आपको, ठीक है? डरा नहीं रही हूं, एक अच्छी बात बता रही हूं। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ निरंतर रूप से होने लगता है, ध्यान रखिएगा, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अपने आप 1 महीने के भीतर हो सकता है। 1 महीने के भीतर। ज्यादा बड़ी समस्या है तो 3 महीने लगेंगे, पर बैठ के हनुमान जी को रामायण सुनाओ तो सही। उनका गदा ऐसे घूमेगा कि घर की जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दुख है, जो क्लेश है, जो भूत प्रेत है, जो तोट तंत्र का जो भी है, वो सब चला जाएगा। बस चिल्ला चिल्ला के रामचरितमानस का पाठ करो तो सही घर में।
हनुमान जी को रामायण सुनाओ तो सही ये कह के कि राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर, गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। और फिर सुनाओ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ वजीर बिहारी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये कहाँ सिखाया जाएगा? किसी स्कूल में और किसी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माथ पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरु जी को राम जी उठ कर के प्रणाम करते थे। भाग्यवान है हम कि भारत में जन्म मिला है, भाग्यवान है हम कि सनातन धर्म में जन्म मिला है। आज हम जातियों के नाम पे बट रहे हैं। हम कहते रहे हम ये हैं, हम पटेल हैं, हम साहू हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अरे हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, बस इसके अतिरिक्त हम कुछ और नहीं। हमारी मनुस्मृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। ये वर्ण विभाजन तो बाद में हुआ है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो बाद में आए हैं, ये जाति व्यवस्था तो बाद में की गई है। सबसे पहले हम वसुधैव कुटुंबकम, हम मनु और शत्रुपा की संतान हैं, हम सब भाई बहन हैं, कोई किसी से परे नहीं है, कोई किसी से अलग नहीं। जातियों में मत बटो, साहू पटेल ठाकुर ब्राह्मण ये मत करो। हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मावलंबी। ये भाव मन से हम निकालें। मेरा निवेदन है कि समझने की कोशिश करें। समझना हो तो समझ जाना, नहीं तो कल तो हमको जाना ही है। जितना काम था हमारा समझाने का हमने समझा दिया, अब कहीं और जाके किसी और को समझाएंगे। और हो सकता है किसी इतनी बड़ी जनसभा में किसी के कान में जू रेंगा हो, कोई तो सुधर जाए। और यदि इतनी बड़ी सभा में 5 लोग भी सुधर गए तो मेरी तो कथा सुनाना सार्थक है। 5 लोग भी अपने घर में मानस का पाठ करने लगे, 5 लोग भी बच्चों को प्रणाम करना सिखा दें, 5 लोग भी बच्चों को राम राम करना सिखा दें, 5 लोग भी बच्चों को तिलक धारण करना सिखा दें, तो बस अपना काम हो गया। आगे की यात्रा शुरू, आगे जाके करेंगे। यही काम तो है देश में हमें, कि कथा सुनाओ और कथा के माध्यम से हिंदू और सनातन संस्कृति का प्रचार करो। यही काम है, बस हम लोग कर रहे हैं और करेंगे, करते रहेंगे। मेरा निवेदन है कि सुधरिएगा, बच्चों में संस्कार डालिएगा। और आज हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं